जय गुरुदेव। एक भक्त जब आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश आदि सभी कोशों में घटित होने वाली सभी क्रियाएं शक्ति या प्राण की हैं, तो प्राणमय कोश के नाम से एक पृथक कोश की कल्पना कहाँ तक सार्थक है। इससे तो ऐसा लगता है जैसे अन्य कोशों में शक्ति की कोई क्रियाशीलता ही नहीं। महाराष्ट्री व्यापक अर्थ में शक्ति तथा प्राण समानांतर शब्द हैं, किंतु योग वेदांत के ग्रंथों में प्राण के एक विशेष स्तर को ही प्राण का नाम दिया गया है तथा उसे पंच प्राण कहा गया है। यह नामकरण प्राण की विभिन्न क्रियाओं के आधार पर किया गया है, जिनमें मनोमय कोश तथा विज्ञानमय कोश की शक्ति की सूक्ष्म क्रियाओं का समावेश नहीं। पंच प्राण का कार्य क्षेत्र शरीर संचालन तक सीमित है। पृथक प्राणमय कोश की कल्पना का यह अर्थ कदापि नहीं कि प्राणमय कोश के अतिरिक्त प्राण अथवा शक्ति की कोई क्रिया नहीं। जड़ चेतन सारा विस्तार शक्ति की स्पंदनशीलता का परिणाम है। प्रत्येक वस्तु एक पदार्थ में शक्ति प्रत्येक वस्तु एवं पदार्थ में शक्ति आंदोलनशील है। कोई भी कोश, स्तर अथवा देश उससे रिक्त नहीं है। वास्तव में सबके अस्तित्व का कारण ही शक्ति की स्पंदनशीलता है। इसीलिए कोश में शक्ति की क्रियाशीलता नहीं होने की कल्पना करना उचित नहीं। एक भक्त जब समाधि की अवस्था में शक्ति आत्मा में प्रवेश कर जाती है, तो पंच प्राण की क्रियाशीलता का क्या होता है। महाराष्ट्री शक्ति के आत्मा में प्रवेश कर जाने का प्रभाव शक्ति के सभी स्तरों पर पड़ता है। स्थूल इंद्रियों पर क्रियाशीलता, चेतना शक्ति की सभी क्रियाएं स्थगित हो जाती हैं। पंच प्राण की पांचों क्रियाएं अत्यंत ही मंद हो जाती हैं। यहाँ तक कि किसी सूक्ष्म यंत्र से हृदय गति, सांस का चलना अथवा अंतड़ियों की क्रियाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। कई बार ऐसी अवस्था देखकर लोग साधक को मृत समझ लेते हैं। नाखूनों तथा बालों के बढ़ने की गति भी अत्यंत मंद हो जाती है। मनोमय कोश में संकल्प विकल्प की क्रिया एवं विज्ञानमय कोश में बुद्धि का कार्य, संस्कारों का संचय तथा वासनाओं का उदय भी स्थगित हो जाता है। इसमें एक अंतर बना रहता है कि जहाँ प्राणमय कोश की क्रियाएं अत्यंत धीमी होते होते एकदम धीमी हो जाती हैं, वहीं अन्य सभी कोशों की क्रियाएं एकदम बंद हो जाती हैं। समाधि अवस्था के नीचे उतरने पर शक्ति की सभी क्रियाएं पूर्ववत प्रकट हो जाती हैं। इस प्रकार बार बार समाधि अवस्था में प्रवेश चित्त स्थिति को बदलता जाता है एवं जीव तुरीय अवस्था की ओर बढ़ने लगता है। एक भक्त तो इसीलिए योग मार्ग में समाधि को भी साध्य नहीं अपितु साधन के अंतर्गत माना गया है, क्योंकि समाधि के पश्चात भी साधक को तुरीय अवस्था प्राप्त करनी होती है। महाराष्ट्री समाधि को साधन के अंतर्गत मानकर योग मार्ग का यही संदेश है कि समाधि प्राप्ति साधन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। समाधि साधन का एक पड़ाव है, तुरीय अवस्था की प्राप्ति का माध्यम है। समाधि तक पहुंचकर यात्रा पूरी नहीं हो जाती। जो लोग समाधि अवस्था की अवहेलना करके सीधे तुरीय अवस्था प्राप्त करने की बात करते हैं, उनका जीवन बातें करते ही बीत जाता है। न उन्हें समाधि अवस्था प्राप्त होती है, न तुरीय ही। इन अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए चित्त शुद्धि आवश्यक है, जो कि शक्ति जागृति के आश्रित है। एक भक्त अन्नमय कोश बेचारा सभी कोशों का दास है, उसे कैसे नचाया जाता है, नाचता रहता है। उसका अपना कोई कर्म नहीं, वह सब कर्मों का माध्यम है। मनोमय कोश तथा संसार के बीच संपर्क हेतु सेतु है। जगत का ज्ञान
इसी के माध्यम से अंतर तक पहुंचाया जाता है। महाराष्ट्री, बाकी सभी कोश अर्थात सूक्ष्म शरीर जब जगत में आकर क्रिया रहित अवस्था से क्रियाशील अवस्था में आते हैं तो स्थूल शरीर को ही अपनी क्रियाशीलता का माध्यम बनाते हैं, क्योंकि अन्य किसी कोश के पास स्थूल इंद्रियां नहीं हैं। जब पुनः क्रिया रहित अवस्था में जाते हैं तो स्थूल शरीर का यहीं त्याग कर जाते हैं। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर का संबंध एक अस्थायी समझौते की तरह है। विज्ञानमय कोश का अभिमान तथा कर्ता भाव एवं मनोमय कोश का संकल्प विकल्प अन्नमय कोश के माध्यम से ही प्रकट होता है। एक भक्त, शक्ति जागृति की अवस्था में क्रिया कहाँ घटित होती है, शरीर में या चित्त में? महर्षि, क्रिया तो चित्त में ही घटित होती है, किंतु स्थूल क्रियाओं की अनुभूति स्थूल इंद्रियों एवं स्थूल शरीर के आधार पर होती है। चित्त के पास स्थूल आधार नहीं होने से उसके लिए चित्त को स्थूल शरीर का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। सूक्ष्म क्रियाएं चलचित्र की भांति चित्रपटल पर ही घटित होती हुई प्रतीत होती हैं। एक भक्त, क्रियाओं में अभिमान तथा कर्ता भाव का स्थान साक्षी भाव ले लेता है, तो अभिमान तथा कर्ता भाव के संस्कारों का क्या होता है? महर्षि, अभिमान तथा कर्ता भाव का विरोधी साक्षी भाव है। साधक जितना अधिक साक्षी भाव में स्थित होकर क्रियाओं का अवलोकन करता है, उतना ही उसका अभिमान तथा कर्ता भाव गलित होता है। यदि अभिमान तथा कर्ता भाव साक्षी भाव का स्थान ले लेते हैं तो स्पष्ट है कि साधक साक्षी भाव से गिर गया है। ऐसी अवस्था में अभिमान तथा कर्ता भाव के संस्कार अंकित हो जाएंगे। उन संस्कारों को अन्य संस्कारों की भांति ही क्षीण करना पड़ता है। अभिमान तथा कर्ता भाव चित्त पर आवरण रूप है, जिसे अस्मिता या अहंकार के अंतर्गत ही गिना जाता है। एक भक्त, यदि साधक में स्थूल क्रियाओं के साथ साथ चित्त में काम, क्रोध, लोभ आदि कोई भाव भी क्रिया रूप में प्रकट हो रहा है तो साक्षी भाव स्थूल क्रिया पर स्थिर करना चाहिए अथवा काम, क्रोध आदि भाव पर। महर्षि, स्थूल क्रिया तथा चित्त में उदय होने वाला काम, क्रोध आदि का भाव इतने मिले हुए होते हैं कि दोनों भिन्न क्रियाएं प्रतीत ही नहीं होती। इसलिए किसी एक भाव या क्रिया पर साक्षी भाव स्थिर करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि प्रश्न भी हो भी तो ध्यान रहे कि साक्षी भाव भी समर्पण युक्त होना चाहिए। एक भक्त, तो क्रिया किसी भी कोश में हो तो उसका प्रभाव विज्ञानमय कोश में पड़ता है क्या? महर्षि, इसमें क्या शंका है। जितनी अधिक क्रियाएं होती हैं उतना ही विज्ञानमय कोश का संस्कार क्षय का भंडार कम होता जाता है। उसके साथ साथ अभिमान तथा कर्ता भाव कमजोर पड़ता जाता है। जड़ चेतन की ग्रंथि खुलती जाती है। इसलिए साधक को अधिक से अधिक यथासंभव साधन करने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही यह कहा जाता है कि वह और संस्कार संचय से अपने आप को बचाए। यही साधन का लक्ष्य है। अंततः सारा विस्तार तो विज्ञानमय कोश से ही होता है। सारे कर्म, विचार तथा भाव वहीं से नियंत्रित होते हैं। जीव की सारी समस्याएं विज्ञानमय कोश में ही निवास करती हैं। जीव के मनोमय कोश, प्राणमय कोश तथा अन्नमय कोश का विस्तार विज्ञानमय कोश में सुरक्षित वासनाओं तथा संस्कारों के अनुरूप ही होता है। एक भक्त, क्या यह संभव नहीं कि किसी चिकित्सक से शल्य क्रिया करवाकर विज्ञानमय कोश को ही निकलवा दिया जाए? सब हंसते हैं। महर्षि, यदि ऐसा हो पाना संभव होता तो विज्ञानमय कोश चिकित्सकों की पहुंच से बहुत दूर है। चिकित्सकों का क्षेत्र अन्नमय कोश तक सीमित है। महर्षि ने सत्संग को विश्राम दिया। सबने प्रणाम किया तथा अपने अपने कमरे में चले गए। मैं अपने बिस्तर पर लेटा विचार करने लगा। कितना कठिन है साधन मार्ग, कितनी लंबी यात्रा है।
अंतर का संसार कितना विशाल है। परत दर परत उतारते हुए कितनी गहराई में उतरना पड़ता है। लोग तो प्रायः झूम झूम कर ही अपने आप को कृत्य कृत्य मान लेते हैं। अंतर में कैसा संघर्ष मचा है। शुभाशुभ वासनाएं एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हैं। हर एक जीव अपने अंतर में एक महाभारत समेटे घूमता है। कितने साहस, धैर्य, सहनशीलता तथा समर्पण की आवश्यकता है। अपने आसपास देखता हूँ तो ये गुण किसी भी व्यक्ति में दिखाई नहीं देते। संभवतः इसलिए कहा जाता है कि युग युगांतरों में कोई ही भाग्यशाली परमार्थ के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जय गुरुदेव।